ഇസ്ലാം വഞ്ചനയുടെ മതമാണ്. ഇസ്ലാം വഞ്ചിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു. സ്വന്തം ഭാര്യയോട് കള്ളം പറയാമെങ്കിൽ ലോകത്തെ ആരോടാ കള്ളം പറയാൻ പറ്റാത്തത്? अब नबी की सुन्नत क्या कहती है? മുഹമ്മദ് ഒരു അടിമയുടെ കൂടെ ലൈംഗിക ബന്ധം ചെയ്തപ്പോൾ ആയിഷയും ഹഫ്സയും മുഹമ്മദിനെ പുറകെ വിടാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു ഈ ഖുർആന്റെ ആയത്ത് ഇറക്കുന്നത്. സ്വന്തം വളർത്തുപുത്രൻ എന്ന് സ്വന്തമായി പറഞ്ഞ് നാട്ടുകാരെല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ അറിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ഭാര്യ തുണിയില്ലാതെ കണ്ടിട്ട് അവളോടുള്ള ആസക്തി. സൗദി അവരെ കൊല്ലുന്നത് റീസൺ എന്താണെങ്കിലും അതൊരു ഭീകര പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ്. ഇന്റർകോഴ്സ് വിത്ത് മീ വെൻ ഐ വാസ് 9 years old. 9 വയസ്സായപ്പോഴാണ് മുഹമ്മദ് ആയിഷയുടെ മണ്ടയ്ക്ക് കയറിയത്. ജീവിത വെബ്സൈറ്റ് 6 വയസ്സുള്ള കേരളത്തിലെ ഒരു കുഞ്ഞ്, ഒരു മുലാക്കയുടെ കുഞ്ഞിനെ താങ്കൾ നിക്കാഹ് കഴിക്കുമോ? ആ കുഞ്ഞിന് ഇതുവരെ ആർത്തവം വന്നിട്ടില്ല. ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ? We destroy every proud obstacles that keeps people from knowing God. We capture their rebellious thoughts and teach them to obey Christ Jesus. रिजवान भाई नेक्स्ट आपकी तरफ आएंगे। हक अली भाई आपसे पहले आए हैं। रिजवान भाई आपसे पहले बैठे हुए हैं। भाई मैं एक गुजारिश करूंगा आप लोगों से। हक अली भाई पहले ये बताएं कि आप शिया हैं या सुन्नी हैं? मैं अहले तशी हूँ। अहले तशी हैं, चलें बहुत अच्छी बात हो गई प्यारे भाई। इस्लाम की किताबों को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? किसको? कुरान को और अपने अहले तशी किताबों को मानते हैं कि नहीं मानते? मानता हूँ। मानते हैं, चले बहुत अच्छी बात है। हजरत ईसा को मानते हैं? डालने वाले गंद डाल जाएं और मंसूब किसी पैगंबर से कर दे। अरे मेरे प्यारे भाई, कुरान में ये सारी गंदी बातें लिखी हुई है, एक एक करके दिखाऊंगा मैं आपको। हजरत ईसा को मानते हैं कि नहीं मानते? मानता हूँ। मानते हैं। हजरत ईसा कहाँ पे पैदा हुए थे? एक खजूर का झुंड था जनाब। खजूर के पेड़ के नीचे पैदा हुए थे ना? अच्छा मैं आपको पहले बात करा दूं। पैदा अरे मेरे प्यारे भाई, हजरत ईसा पैदा कहाँ हुए थे? बात तो सुन लेना, सवाल के साथ सवाल का जवाब। यार मेरे प्यारे भाई, मेरा सिंपल सा सवाल, हजरत ईसा कहाँ पैदा हुए थे? ऐसे नहीं ना, फिर शोर डालने से मजा नहीं आएगा। शोर नहीं डाल रहा। हजरत ईसा कहाँ पे पैदा हुए थे? करूंगा, किसी पे कोई गंदी बात नहीं करेंगे, ना ईसा अलैहिस्सलाम पे और ना। अली भाई हमारा सवाल है, क्या आप ये मानते हैं कि हजरत ईसा और बाइबल में खुदावंत यीशु मसीह, क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग है? सेम है। सेम है, चलें बहुत अच्छी बात हो गई। हक अली भाई मेरे को एक बात बताएं, अगर किसी इंसान के रिश्तेदारों का अगर नाम बिल्कुल अलग हो, उसके पैदाइश का तरीका बिल्कुल अलग हो, उसके बारे में जो बातें बताई गई है वो सब कुछ अलग हो, तो क्या वो दोनों इंसान सेम हो सकते हैं? नहीं हो सकते। थैंक यू सो मच। इस बात पे अटल रहेंगे, इस बात से हिलेंगे नहीं ना? मैं इसका रेफरेंस दे देता हूँ ना आपको। मेरा सवाल का जवाब सुने, इस बात से आगे नहीं बढ़ेंगे ना? मैं पहले एक बात क्लियर कर दूं। चले, हजरत ईसा की माँ का नाम क्या था? जनाब मरियम था। मरियम के अब्बू का नाम क्या था? कुछ नहीं था। कुरान कहता है उनके अब्बू के नाम बता दे। एक क्या कुरान हजरत ईसा की माँ को इमरान की बेटी बुलाता है? इमरान बाप थे क्या? हाँ, बेटी का नाम जो था इमरान था जनाब मरियम। तो मेरे प्यारे भाई, हजरत ईसा की माँ मरियम के अब्बू का नाम क्या हुआ? इमरान। थैंक यू सो मच, यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ जी। तो यार मैं, जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं ना, तो कॉन्वर्सेशन को समझ के धीरे धीरे कर आगे बढ़ते हैं ना। डॉटर ऑफ इमरान की बेटी बुलाया जा रहा है ना उसको? जी। हाँ, तो यही तो मेरे प्यारे भाई, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। कुरान की आयत देख लेते हैं, ठीक है? चले, वो मैंने देख ली, उस पे मुझे डाउट नहीं है। अरे मुझे डाउट है ना यार। चले बता दे। मुझे डाउट है ना, इसीलिए तो अभी आपने पहले कहा कि अगर कोई इंसान जिसके रिश्तेदार अगर अलग अलग हो, जिनका पैदाइश का तरीका अलग हो, जिसके बारे में जो बातें बताई गई है वो अलग अलग हो, तो वो दोनों सेम नहीं हो सकते, वो दोनों अलग अलग होंगे। ये पहला प्रेमिस है ना हमारा। हाँ, आप इसको मानते हैं ना? नींव खड़ी कर रहे हैं अभी पहले, उसके बाद ऊपर को बिल्डिंग बनाएंगे। नींव सही है ना? सही है। चले देखते हैं कि भैया कुरान जो है वो मरियम के अब्बू का नाम क्या बताती है, ठीक है? कुरान जरा निकालें, उसमें एक आयत है, ये आपके सामने मैं रखना चाहता हूं ताकि इसको हम जरा समझें। सूरत अल तहरीम की आयत नंबर 12, सूरत अल तहरीम मतलब सूरा 66, आयत नंबर 12, ठीक है? ये देखें भाई,
आपके सामने लगा देता हूँ। उर्दू में अगर आप पढ़ना चाहें आप उर्दू में पढ़ सकते हैं, अरबी में अगर आप पढ़ना चाहें मैं अगर अरबी पढ़ूंगा, अरबी में पढ़ना चाहते हैं मेरे प्यारे भाई, बहुत बढ़िया। अगर आप अरबी में पढ़ना चाहते हैं तो अरबी में पढ़ ले, मैं आपके सामने लगा देता हूँ। ये देखें, ये स्क्रीन में आपको नजर आ रहा होगा, जरा पढ़ें इसको। थोड़ा सा बड़ा कर दे प्लीज। हाँ, पढ़ लिया? हाँ जी पढ़ लिया। चले अब इसको जरा देख लेते हैं कि क्या बोला जा रहा है। एंड मरियम द डॉटर ऑफ इमरान, मरियम जो इमरान की बेटी है। मरियम को क्या बोला जा रहा है? इमरान की बेटी। अब पहला सवाल बनता है, कौन है ये इमरान? कौन है इमरान? कहां से आ गया? उनके बाप हैं जनाब मरियम। हाँ, ये कहा हिस्टोरिकली इमरान नाम का तो कोई बंदा जो है वो मैरी के आसपास में भी नहीं था। तो ये कौन सा इमरान है? जरा समझ लेते हैं। मैरी से क्या मरा? अच्छा जरा मरियम, ठीक है। हाँ हाँ, खुदावंत यीशु मसीह की माँ मैरी ना, उनके मैरी का कोई रिश्तेदार मरियम नाम, इमरान नाम का तो कोई है ही नहीं। अब अगला, ये जो कुरान की जो मरियम है, इसके भाई का नाम क्या है? इसका भाई था ना एक, उसके भाई का नाम क्या है? ये पढ़ें जरा, सूरत अल मरियम आयत नंबर 28। सब लोग जरा टैप टैप करें, ब्रॉड को शेयर करें। ये ले भाई, पढ़ लिया? हाँ, हारून लिखा हुआ। क्या बोला जा रहा है? मरियम को क्या बुलाया जा रहा है? या उख्त हारून। इसका मतलब क्या होता है प्यारे भाई? हारून की बेटी। ना 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 ना, बहन बहन, ओ सिस्टर ऑफ हारून। हाँ, ओ सिस्टर ऑफ हारून, ठीक है। अब ये सिस्टर ऑफ हारून जो है वो क्यों बुलाया जा रहा है इसको? बेटी किसकी है? इमरान की। और इसकी बहन, इसका भाई कौन है? हारून। कुरान को लगा, या कुरान का जो भी लिखने वाला है उसको ये लगा कि भैया मूसा का भाई था हारून, मूसा की एक बहन थी मरियम, ठीक है। मूसा के और हारून के और मरियम के अब्बू का नाम था अमराम। क्या नाम था? अमराम। इनके मरने के 1500 साल के बाद मैरी की पैदाइश होती है। अच्छा, 1500 साल का बीच में गैप है। अब लिखने वाले को लगा कि खुदावंत यीशु मसीह की मां मैरी और ये मूसा की बहन मरियम, ये दोनों सेम है। अच्छा, बात एक मेरी बात यहाँ सुन ले। कैरेक्टर चेंज हो गए? बात तो सुन लेना मेरे भाई। जी जी बोले। यहाँ पे जिस आप मुराद ले रहे हैं, इससे मुराद एक इमरान नहीं है, ठीक है। जैसे हजरत अली के वालिद का नाम भी इमरान है। अब वो करैक्टर में यहाँ तो नहीं घुसा देंगे ना, हारून कहाँ है और जनाब ईसा कहाँ है? अब कितने यही तो सवाल है मेरे भाई, यही सवाल। हाँ बताता हूँ क्यों कह सकते हैं, क्योंकि अच्छा। यही सवाल जब रसूल अल्लाह से पूछा गया और रसूल अल्लाह को जब इसका जवाब नहीं मिला तो रसूल अल्लाह ने कहा कि उस जमाने में लोग अब बड़े बड़े लोगों के नाम के साथ अपने नाम को जोड़ देते थे, पर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। हिस्ट्री हमारे पास पड़ी है ना, रसूल अल्लाह से कम 800 साढ़े 800 साल पहले की मैन्युस्क्रिप्ट जब हमारे पास आज पड़ी है, हमारे पास BC 250 की 250 BC 250 का पूरा जो तनाक है, ओल्ड टेस्टमेंट है, वो हमारे पास पड़ा हुआ है। उसमें हम जाकर चेक कर सकते हैं। अच्छा, रसूल अल्लाह से कम 300 साल पहले का पूरी की पूरी इंजील हमारे पास पड़ी है ग्रीक में, हम जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये रसूल अल्लाह कौन से कैरेक्टर को लेकर आ रहे हैं जो कि भाई जो इमरान की बहन है और इमरान की बेटी है और हारून की बहन। मेरी बात तो सुने, जिस बंदे का आप रेफरेंस दे रहे हैं ना, अबू हुरैरा का, ठीक है। इसने मैंने अबू हुरैरा का रेफरेंस नहीं दिया। नहीं, जो पहले बात बता रहे थे ना, उधर उसको भाई को दिखा रहे थे। अरे भाई आप अहले तशी हैं भाई, आप तो मानते ही नहीं है, आप तो शिया किताबों को मानते हैं। आपके लिए तो हुज्जत ही नहीं है ना, आप लात मारो ना इसको। ठीक हो गया। आपके लिए बुखारी हदीस तो है ही नहीं, आप उनको लात मारो। आपके लिए हुज्जत है बिहार अल अनवर, अल काफी की किताबें, अल कुमी की किताबें, आपके लिए जो है नजुल बेलागा, ये सब हुज्जत है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मैं बंदा देखकर बात करता हूँ। ठीक हो गया।
एक सुन्नी मुसलमान ये मुझसे नहीं कह सकता कि इमाम बुखारी की हदीस से मैं मानता ही नहीं हूं। वो जैसे ही बोलेगा ना, वो अपने इस्लाम से बाहर है। सुन्नी इस्लाम के हिसाब से इमाम बुखारी को रिजेक्ट करने वाला वाजिब कत्ल है, मार सकते हैं उसको। मैं यहाँ पे भी आपको कुछ अर्ज कर देता हूँ। अभी यहाँ पे फोकस करते हैं। हाँ, ये जो बंदा है जिसको बुलाया जा रहा है, ये जो मरियम है जिसको कहा जा रहा है हारून की बहन, अच्छा और इसको बोला जा रहा है इमरान की बेटी। अच्छा, समझ रहे हैं? ये इमरान की बेटी, इसने बच्चा कैसे पैदा किया ये पता है आपको? वो अल्लाह की तरफ से आया था, हमल से नहीं था। अरे मेरे प्यारे भाई, अल्लाह ने उसकी फरजहा में फूक मार के ही तो बच्चा पैदा किया था ना। ये इंसानी प्रोसेस में नहीं था, मेरा कहने का मकसद। इंसानी प्रोसेस नहीं कह रहा, अल्लाह ने इंसानी शक्ल में आकर उसकी फर्ज में, उसकी प्राइवेट पार्ट में फूक मार के ही तो बच्चा पैदा किया था ना। यहाँ पे ये तो जरूरी नहीं कि अल्लाह फूक मारेगा तो तभी होगा। अल्लाह कौन कहेगा? भाई कुरान के देखें प्यारे भाई, कुरान के खिलाफ नहीं जाना। कुरान में जो लिखा है उसको मानना पड़ेगा आपको। सूरत अल तहरीम की आयत नंबर 12 आपने पढ़ी है ना? ये ले पढ़ें जरा एक बारी, क्या लिखा हुआ है? व मरियमा इब्नाता इमरान अल्लती हसनत फरजहा फनफखना फीही मिन रूहिना। अल्लाह ने जो मरियम जो अपने फर्ज की हिफाजत करती थी, अपने प्राइवेट पार्ट की हिफाजत करती थी, अल्लाह ने उसकी ऊपर करना, एक मिनट ये ले सामने रखना। अल्लाह ने उस औरत के इजाजत के बिना उस औरत की फर्ज में फूक मार कर ही तो बच्चे को प्रेग्नेंट, जब बच्चा उसके पेट में वैसे ही आया ना। ये बच्चा जो है वो डिवाइन है, क्योंकि ये अल्लाह की रूह है, ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह की रूह और अल्लाह का कलाम का दर्जा तो किसी को नहीं दिया गया ना। हाँ। अगर ये अल्लाह की रूह है और ये अल्लाह का कलाम है, तो मतलब पैदा होने से पहले ये अल्लाह के पास अल्लाह के कलाम की शक्ल में मौजूद था। और जब अल्लाह ने इस औरत की फरजहा में जब अपने कलाम को डाल दिया, तभी तो बच्चा पैदा हुआ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, मैं एक आपको गुजारिश करूं, जो फर्ज हा लफ्ज़ लिखा है ना, ठीक है, इससे मुराद जो लोग लेते हैं ना कि फर्ज हा उसकी शर्मगाह, ठीक है, हम इसको शर्मगाह नहीं लेते जी। इसका मतलब मोटरसाइकिल होता है। मेरे प्यारे भाई, हक भाई, आप फरजहा को किसी भी शक्ल में लें, अरबी बोलने वाले किसी भी बंदे से अगर आप जाके पूछेंगे कि भाई फर्ज या फुरूज का मतलब क्या होता है, वो बोलेगा कि भाई औरत या मर्द का प्राइवेट पार्ट। अच्छा, सिंपल। अगर आपको मैं अगर इसी चीज को कॉपी कर कर अगर अलमानी की डिक्शनरी में जाकर डाल के दिखाऊंगा, वहां पे भी वही लफ्ज है, गंदा लफ्ज है एक्चुअली। वो औरत का जो वो वाला पार्ट होता है ना, उसको कहते हैं। बात करें आगे। उसको सिर्फ इस्लाम जब ट्रांसलेट कर कर लोगों के सामने पेश करता है तो उसको शर्मगाह, उसको चैस्टिटी, उसको उसकी जो है इज्जत, ऐसी सब बातें बोलता है। बट एक्चुअली में उसका एक्चुअल अल्फाज जो है वो है प्राइवेट पार्ट। समझ रहे हैं? चैस्टिटी तो थोड़ा और अच्छा लफ्ज हो गया, इज्जत। अच्छा, यहाँ पे अच्छा लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया जा रहा एक औरत के लिए। भाई, चैस्टिटी की भी आप आगे से ट्रांसलेशन करते हैं ना, तो उसमें भी वही आ जाता है। अच्छा, अपना मौक़िफ़ रखिए आप। मेरा मौक़िफ़ है, मैंने आपसे पहले कहा, आपने हमारी बात जब गुफ्तगू शुरू हुई थी, आपने कहा था कि भाई हजरत ईसा ही जीसस हैं। हाँ जी, यही है ना? मैंने आपसे पूछा कि भाई हक अली भाई, बड़ी प्यारी बात आपने करी है, अगर किसी इंसान के पूरे रिश्तेदारों को चेंज कर दो, अगर उसके पैदा होने के तरीके को चेंज कर दो, उसके बारे में जो बातें बताई गई है उसको अगर आप चेंज कर दोगे, तो क्या वो दोनों इंसान सेम होंगे? आपने मुझे जवाब क्या दिया था? नहीं। अब हमने देखा कि भाई इस्लाम जिस ईसा के बारे में बात कर रहा है वो इमरान का, मतलब उसका नाना जो है वो इमरान है, उसका मामा जो है वो हारून है, ठीक है?
और उसके पैदा होने का तरीका है कि अल्लाह ताला अपनी रूह को भेजकर पूरे मर्द की शक्ल में वो एक औरत से पूछे बिना, उससे कोई इजाजत नहीं ली जा रही, उसकी प्राइवेट पार्ट में फूक मारा जा रहा है। जैसे ही प्राइवेट पार्ट में फूक मारा गया, क्योंकि फनफखना फी ही है, उसके अंदर फी ही मिन रूहिना, उसके प्राइवेट पार्ट में फूक मारी जा रही है और वो औरत प्रेग्नेंट हो रही है। इसके पैदा होने का तरीका बिल्कुल अलग है, ठीक है। अब ये बच्चा पैदा कहां पे हो रहा है? ये बच्चा पैदा हो रहा है जब इसकी माँ अपने रिश्तेदारों से अलग होकर एक दूर बीगाबान में चली जाती है और वो एक पेड़ के, एक खजूर के पेड़ को हिला रही है। अब सोचें हक अली भाई, आपने कभी एक 9 महीने प्रेग्नेंट औरत देखी है? देखिए, एक 9 महीने की प्रेग्नेंट औरत क्या खजूर के पेड़ को हिला सकती है? नहीं, हिलाने वाली बात तो ये है, मैं हिलाने वाला का तो तज़किरा है नहीं। अच्छा चले मेरे प्यारे भाई, अगर आपने ऐसा बोला है, देखें हर चीज की दलील से बात होगी ना। हाँ जी, बिना दलील के अगर हम कुछ नहीं बोलेंगे, हाँ जी। ऐसा ही है ना। चलें देख लेते हैं भाई, ये भी देख लेते हैं। अच्छा हक साहब, अगर हो तो क्या उसको आप सच मानते हैं? ये हिलाने वाला अगर किस्सा हो तो इसको सच मान लेंगे? मैं बात नहीं आपकी समझा, मैंने कहा उन्होंने पूछा आपने कहा कि ये हिलाने वाली, हाँ ये हिलाने वाली बात अगर कुरान में लिखी हो, हम दिखा दें तो क्या उसको मान लेंगे कि ये सच है? मैंने जो पढ़ा हुआ है ना, वो ये था कि नहीं, वो आपने जो पढ़ा है वो ठीक है, अपने पास रखें, लेकिन हम जो कह रहे हैं, मैं वही अगर हिलाने वाली आपको बात दिखा दें कुरान में लिखी हुई, तो क्या उसको सच मान लेंगे? एक 9 महीने की प्रेग्नेंट औरत ने खजूर का तना हिला दिया पकड़ के। बात तो सुन लेना मेरे। जी जी बताएं। हम आम इंसान की बात नहीं कर रहे, पहले तो बात ये रख लें। ठीक है, जिस ईसा और इब्ने मरियम को हम मानते हैं ना, वो जो वो इस तरह का नहीं मानते, ठीक है। पहले बात तो ये, ठीक, हम उसको अल्लाह का पैगंबर मानते हैं, मोजज़नमा मानते हैं। हक अली भाई मौजदे की बात नहीं करी, एंजल भाई ने मौजदे की बात नहीं करी। एंजल भाई ने सिंपल पूछा, उन्होंने सिंपल पूछा। एक सेकंड से मेरे भाई सुन रहे हैं, चले सुन ले चले जिससे ईसा इब्ने मरियम को हम मानते हैं, उसने आते ही कहा था याती में यार वो सवाल ही नहीं है, उसने क्या 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 नहीं कहा है बतानी याल की यार। हक साहब ये सवाल है ही नहीं भाई। अभी जो है ना अभी वो प्रेग्नेंट हैं और दरख्त हिला रही हैं, यहाँ पे हैं। आगे चलते हैं, अच्छा सिलसिलावार चलते हैं। हक अली भाई उनका सवाल सिंपल था, उन्होंने ये बोला कि भाई आपने बोला कि भाई ऐसी कोई बात कुरान में नहीं लिखी कि आपने बोला कि कुरान में ऐसी कोई बात नहीं लिखी कि ईसा इब्न मरियम ने जो है दरख्त तो हिलाया, आपने बोला ना अभी। हाँ जी, चले अगर हमने ये दिखा दिया तो आप उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मान लूंगा, दिखा दे आप। चलें, थैंक यू सो मच, यही मैं बोल रहा हूँ ना। चलें ठीक है, मान लेंगे भाई। कम से कम आप हमारे पास आए हैं, हम आपसे अच्छे से बात करें, आप भी कुछ सीख के जाएं और हम भी कुछ सीख के जाएं। ये ले जरा पढ़े सूरत अल मरियम आयत नंबर 23, 24, 25 पढ़े। पढ़ लिया? जोर से जरा पढ़ ले, अगर उसका मतलब भी समझ में आ रहा है तो पढ़ ले, आगे पीछे कर सकेंगे। ठीक है, तो आवाज पढ़ दें जरा। यहाँ पे लफ्ज है फन्नादा, नदादी। हाँ रुके, अगली आयत तो पढ़े, ये वाली आयत पढ़ लें भाई, 25 तो पढ़े। हाँ, यहाँ पे भी पढ़ ले। वो क्या लिखा हुआ है? या इलाई के बेजिज ए, क्या मतलब है इसका? तखलते तो साके तो अलई के रतबन, तो साकित से है लफ्ज, ठीक है। अपनी जगह पे रही और इशारा किया, और खजूर ने झुक के गोशे दिए। अलाए की तो बात ही नहीं, यहाँ पे साकित लफ्ज है। क्या 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 एक और बारी रुको। सूरा मरियम आयत नंबर 25, सूरा मरियम आयत नंबर 25। आप कह रहे हैं कि हिलाने का कोई जिक्र ही नहीं है वहां पे। देख लेते हैं जी, देख लेते हैं। हो सकता है हमसे गलती हुई हो भाई पढ़ना। एक फूल मारना जरा, सिर्फ एक। किसको? मुझे रिस्ट्रिक्शन आ गई जी भाई, जरा मुझे क्या होता है इसका मतलब? क्या लिखा है इसका? ये वाला लफ्ज क्या होता है इसका मतलब?
अब देखिए मैं एक बात बताता हूँ कि यहाँ पे नहीं हक भाई देखें, हम सच्चाई के साथ चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? हिलाना नहीं है। अच्छा ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? मैं इंग्लिश नहीं ज्यादा जानता। चलिए आप इंग्लिश नहीं। एंड शेक बहुजी, हाँ जी, बहुजी का मतलब होता है हिलाना। एंड शेक हिलाना, बहुजी इलाइका ही। हाथ टुवर्ड्स को यू। हिलाया ना भाई, मेरे हाथ को हिलाने से तो हाथ उठा के खजूर पकड़ी, ये इसका मतलब। अरे नहीं भाई, दरख्त दरख्त ट्रंक। एक मिनट नाजिम भाई, ठीक है, उन्होंने सही कहा। उन्होंने हाथ लाया और खजूर पकड़ी, और खजूरें जो है वो दरख्त के ऊपर लगती हैं, नीचे नहीं लगती भाईजान। और खजूर का दरख्त नीचे जो नहीं है, लगती। खजूर का दरख्त जो है वो एक आम इंसान के कद से काफी ज्यादा ऊंचा होता है, और एक प्रेग्नेंट औरत के लिए वहां तक पहुंचना नामुमकिन बात है। ये भी इंसान की अकल से बाहिर है कि खजूर का दरख्त इंसान से हिलाया नहीं जाता और ना गोशे गिरते हैं। तो यही तो बात हम कह रहे हैं, यही बात तो हम कह रहे हैं, यही तो हमारा दावा है, यही तो हम भी तो यही हैं। कह रहे हैं। हम ये कहते हाँ हैं। कली भाई, इससे पहले नहीं, इससे पहले आपने कहा था कि भाई हिलाने का कोई लफ्ज नहीं है। हिलाने का लफ्ज मिल गया आपको, यहाँ पे है। हाथ के हिलाने और दूसरा, एंड वहाँ लिखा हुआ है ना। हाँ, ये औरत जो है ये पेड़ को हिला रही है और उसमें से खजूर गिर रहा है, ऐसे ही तो ये नहीं, खा रही है ना उसको। लफ्ज पेड़ नहीं ना मेरे पर लिखा, अब हाथ हिलाने का लिखा हुआ। हैंड हाथ को कहते हैं। अरे हाथ को किसी चीज से पकड़ेगी ना, किसी कुछ चीज को पकड़ के तभी तो हिलाएगी। किया जा सकता है ना, हाथ हिलाने से मुराद दरख्त तो नहीं ना आ जाता। हाथ हिलाने का मतलब क्या है? हवा में हाथ हिलाते ही वो गिर रेज जाएगा। हर हैंड, हिलाना नहीं, फिर वो रेज होना चाहिए था ना। चले हाथ आप उठाया इस बात को कंप्लीट या हाथ बढ़ाया। मुद्दा चले, मुकम्मल हो गया। अभी हमने कितनी बातें की? पहला, ईसा की माँ मरियम जो है उसके अब्बू का नाम है इमरान, रिश्तेदार अलग है। उसके भाई का नाम है हारून, रिश्तेदार अलग है। इसको पैदा करने का तरीका जो है, अल्लाह ताला ने इसकी फर्ज में, इसकी वजाइजे में, प्राइवेट पार्ट में फूक मारकर इसको प्रेग्नेंट किया। फिर हम देखते हैं कि जब ये प्रेग्नेंट हो जाती है उसके बाद वो दरख्त के नीचे जा रही है और वहां पे जो है वो खजूर के पेड़ से उसको खजूर मिल रहा है। ये सारी कहानियां कहां से निकल रही है? क्योंकि ऐसी कोई कहानी कभी भी हिस्टोरिकली हुई नहीं। इसको दो आयतें ऊपर से भी पढ़ लें, दफा जरा खास साहब को एक और बात भी पूछ लेते हैं। 24 भी देख लेते हैं। नहीं, उधर से कुरान लिखा है, and so cried to her from her beneath। अच्छा, ये 24 में बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है, उसके नीचे से कोई आवाज आ रही है। आप इसको नाजिम भाई जरा दो आयतें और ऊपर से पढ़ें, और इसको वहां से पढ़ें जहाँ से हक भाई को आप पहले दिखा रहे थे। यहीं से दिखा देता हूँ। यहाँ से, हाँ यहाँ से दिखाएंगे। ये देखें, लिखा है कि उसके दर्द ने उसको कहां पे ले गई। एंड द पेन ऑफ द चाइल्ड बर्थ ड्रोव हर टू द ट्रंक ऑफ द डेट पाम। दर्द की वजह से वो खजूर के पेड़ के नीचे जाकर बैठ रही है। अच्छा। और उसके बाद वो कह रही है कि वुड दैट आई डाइड बिफोर दिस। ये होने से पहले अच्छा होता कि मैं मर जाती। कहाँ लफ्ज लिखा है? वो तैयार नहीं है इसके लिए। कहाँ लिखा है मर जाती? ये रहा। ये कबला से पहले लिखा है। ये रहा भाई। हाँ जी। ये औरत तैयार ही नहीं है, इसको पता ही नहीं कि इसके साथ हो क्या रहा है, और वो कह रही है कि इससे बढ़िया होता कि मैं मर जाती। जब देखे यहाँ पे मिथ जो है ना, लफ्ज हर बंदे की ट्रांसलेशन अपनी है, ठीक है, अरबी लुगत के हवाले से। मेरे प्यारे भाई, आप कोई भी ट्रांसलेशन उठा लें, कम से कम अगर एक बंदा गलत करता है तो दूसरा तो सही करेगा ना, तीसरा तो सही करेगा। किसी का भी ट्रांसलेशन आप उठा लें, अच्छा, इस आप जिसका बोलेंगे मैं उसका लगा दूंगा। बात का जो मतलब है ना, वो मुझे आपसे। हक अली साहब, आपके पास कौन सी ऐसी जो है वो डिग्री है जिससे कि हमें पता चले कि आप जो है वो कोई
मुतरजमीन में से कोई एक जो है मैं भाई मेरे अरबी लुगत पढ़ा हूँ, जिस तरह आप डिक्शनरी निकाल रहे हैं ना, मैं अरबी लुगत थोड़ी पढ़ी है इसलिए तो बात कर आपके रहा हूँ। मुताबिक जिन लोगों ने ये कुरान की ट्रांसलेशन की है वो सारे के सारे जाहिल और उल्टा जात थे। नहीं, जाहिल से मुराद ये नहीं होता, हर बंदे का एक नजरिया, और जब आप एक एक पार्ट अलहदा करते हैं ना, तो पार्ट के लिहाज से अब मैं उठा के जो तर्जमा पढ़ा है मैं पढ़ लूँ तो मैं कहूँगा कि जी यही 100% ठीक है, तो ये बात। हाँ खली भाई यार, जो बंदे जो इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं दुनिया भर में, जो अरबी हैं, जो अरब की बातें, जो बचपन से पैदा हुए ही अरबी हैं, वो इसको अगर ट्रांसलेट कर रहे हैं तो कम से कम थोड़ी तो इज्जत उनको दे दो यार। मैं आपको हजारों ऐसे अल्फाज दिखा सकता हूँ। नहीं, अभी हम फोकस करेंगे, अभी इस पे, अभी सिर्फ इस पे फोकस करेंगे, हजारों बातों पे नहीं जाएंगे, इस पे फोकस करेंगे। ये औरत जो भाई, है आप वो जो बात अपने कर रहे हैं ना, वो एक मिनट नाज भाई, सॉरी जी। आप जो बात कर रहे हैं ना भाई, अब वो आप अपने तर्जुमानों को के बारे में जो कह रहे हैं उनकी अपनी सोच है, तो ये फिर उनकी सोच होगी, ये अल्लाह का कलाम ना हुआ, फिर ये इंसानों की सोच। मैं एक लफ्ज आपको बता देता हूँ, अल्लाह सब कुछ जानता है कि नहीं, इस बात पे बिलीव करते हैं? नहीं जानता। नहीं, कुरान के हिसाब से तो अल्लाह सब कुछ नहीं जानता। नहीं, आप सही कह रहे हैं। कुरान के हिसाब से, कुरान के हिसाब से अल्लाह को सब कुछ नहीं पता। ये गलत बात। अरे मेरे प्यारे भाई, कुरान से मैं प्रूफ करूंगा। आपने सवाल पूछा, कुरान से मैं प्रूफ करूंगा। अल्लाह को सब कुछ नहीं पता। ये अल्लाह फिर किसी और का है, हम उस अल्लाह को नहीं मानते जो कुरैशियों के भाई वो बात अलग चली जाएगी। कुरैशियों के 360 बुतों में से बहुत सारे खुदा थे, उनमें से एक अल्लाह को उठाकर जो है सुप्रीम खुदा बनाने की कोशिश करी गई है, वो बात अलग चली जाएगी। अभी हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि ईसा 360 में एक को सुप्रीम बनाया नहीं, पर कुरान तो कह रहा है ना, सूरत 38 की आयत नंबर 4, सूरत 38 की आयत नंबर 4 में, वहां पे तो भैया जो कुरैशी मौजूद थे उनको तो पता था ना कि रसूल अल्लाह क्या कर रहे हैं। ये देखो, ये देखें, आयत देखें, क्या लिखा हुआ है। इलाहम वाहिद, मतलब क्या होता है इसका? मैं एक अल्लाह लेके आया। हाँ, बहुत सारे अल्लाहों को, बहुत सारे इलाहों को एक खुदा बनाने की कोशिश करी गई थी ना। तौहीद का मतलब क्या होता है? यूनिफिकेशन। हाँ जी। वहादा, यूनिफाई करना, जोड़ना। अच्छा, सारी बात का आप मुकदमा बताएं। वापिस चल रहे हैं, वापिस दादा से लेके मुकदमा बताता हूँ, मुकदमा बताता हूँ। हमारा पहला प्रेमिस था, आपने कहा कि हजरत ईसा ही जीसस है। मैंने कहा चले इसको जरा वेरीफाई करते हैं। अगर कोई इंसान, उसके रिश्तेदार अगर अलग हो तो क्या वो सेम हो सकता है? आपने कहा नहीं। अगर कोई इंसान जिसकी पैदाइश का तरीका अलग हो, क्या वो सेम हो सकता है? आपने कहा नहीं। अगर कोई इंसान जिसका टाइटल अगर चेंज हो, सेम ना हो, तो क्या वो सेम हो सकता है? आपने कहा नहीं। चलें, बहुत अच्छी बात है, लॉजिकली आपने बिल्कुल सही कहा था। हमने वेरीफाई किया कि जो ईसा है, इस्लाम का जो ईसा है, जिसको इस्लाम अपना नबी बोलता है, वो ईसा, उसका रिश्तेदार जो है, उसका मामा है हारून, उसका नाना है इमरान, और उसकी माँ जो है वो अपनी इजाजत के बिना वो प्रेग्नेंट हो रही है, उसके फर्ज में कोई फूक मार रहा है। अच्छा, उसकी प्राइवेट पार्ट में कोई फूक मारकर उसको प्रेग्नेंट कर रहा है, और वो औरत जो है उसको पता ही नहीं है कि भैया वो आगे एक नबी को पैदा करने चाहती है, और वो कह रही है कि इससे बढ़िया होता कि मैं मर जाती। अच्छा, अगर औरत मर जाएगी तो पेट का बच्चा तो मर जाएगा ना, लाजमी बात है। वो औरत कह रही है, शी सेड वुड दैट आई हैव डाइड बिफोर दिस, इससे पहले अगर मैं मर जाती, एंड हैड बीन फॉरगॉटन एंड आउट ऑफ साइट। ये औरत को पता ही नहीं है कि ये नबी को पैदा करने जा रही है, ये औरत तो मरना चाहती है। अच्छा, ठीक है। दूसरा, ये औरत जो है वो खजूर के पेड़ को हिलाकर खजूर के दरख्त से खजूर नीचे गिर रहा है और उसको खा रही है। उससे पहले बात हो रही है कि भैया उसके नीचे से कोई आवाज कर रहा है, औरत के नीचे से कोई आवाज आ रही है। ये कौन है? किसी को नहीं पता। अच्छा, किसी को भी नहीं पता कि ये जो मरियम के नीचे से कौन बोल रहा है। हजरत ईसा बोल रहा है, जिब्राइल बोल रहा है, अल्लाह बोल रहा है, नोबडी नोस।
अच्छा इसको 2 आयतें और ऊपर से पढ़े जरा नाजिद भाई। नहीं, और मैं और मुकदमा चीज़- आपसे पूछ रहा हूँ, ये तो बातें तो जी जी, सुन लेना मुकदमा आपने। हमने 2 क्या दफा बयान कर दिया है। हक अली साहब 2 3 मरतबा सुन लिया ना, आपका कहने का जो मतलब है वो सुनना चाह रहा हूँ। तो हमने कहने का मतलब बता देता ये दोनों कहने का मतलब बता देता हूँ क्लियरली। हाँ। हिस्टोरिकल जीसस, हिस्ट्री में जो जीसस है, जो रियल जीसस है, हम्म, जिसको लोगों ने अपनी आंखों से देखा, जिसके बारे में लोगों ने उसी टाइम जब उस अपनी आंखों से देखने के बाद विद इन 30, 40, 50 ईयर्स उन्होंने जब अपने हाथों से चीजों को लिख के रखा, हिस्टोरिकल जीसस जी उसका, और ये कुरान का जो ईसा है, इनके बारे में जो बातें बताई जा रही है, ये दोनों अलग अलग है। ये तो हमें साफ पता चल रही है। अच्छा आपने कहा अगर ये दोनों अलग होंगी तो ये दोनों लोग अलग होंगे, यही आपने कहा था शुरू से, आपको पता है ना। हम्म, तो हम किस कंक्लूजन में पहुंचे? हम इस कंक्लूजन में पहुंचे कि ईसा जो है वो कौन नहीं है, जीसस नहीं है। अच्छा अच्छा, 22वीं आयत जो है वो हक साहब ये बता रही है कि जब उसने कंसीव कर लिया, जब वो प्रेग्नेंट हो गई, तो अल्लाह जो है वो उसको ले गए एक बहुत दूर की जगह के ऊपर। तो मुझे ये बताएं कि ये जो जिसको आप हजरत मरियम सदीका कहते हैं, जब ये इन्होंने ईसा को जन्म दिया या जब ये जन्म देने वाली थी, तो इनका मजहब जो है वो अकॉर्डिंग टू आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या था? अच्छा, जिस जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं अहले तशरीह से हूँ, आप मुझे बता दें आप क्रिश्चियन हैं क्या है? जी प्यारे भाई, हम क्रिश्चियन हैं सब के सब। ये रिजवान भाई जी हक अली भाई, हम सब मसीही हैं। अच्छा हम यहाँ पे जितने बैठे हैं, आई थिंक रिजवान भाई मुसलमान हैं, बट बाकी सारे हम मसीही हैं। ठीक। बाइबल को खुदा का कलाम कहते हैं, बाइबल को हम मानते हैं और बाइबल को हम पढ़ते हैं। मैं सब और की बाइबल respect वो बाइबल जो कि रसूल अल्लाह से कम 850 साल पहले की ओल्ड टेस्टमेंट और रसूल अल्लाह से कम 300 साल पहले का न्यू टेस्टमेंट जो इनके पास मौजूद है, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट। हाँ मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। और जहाँ तक रही रिस्पेक्ट की बात, हक भाई तकरीबन पिछले पौने घंटे से आपसे गुफ्तगू हो रही है, तो हम बड़े महजब तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं आपके साथ। ठीक, मेहरबानी आपकी। हम भी रिस्पेक्ट करते हैं सर आपकी। अच्छा हक साहब, अली भाई, ये जो अल्लाह ये रेस्पेक्ट के बारे में ना, रेस्पेक्ट के बारे में जब इन्होंने बात की, मेरा एक सवाल है हक अली भाई, अगर मैं कहता हूं कि मैं आपका दोस्त हूं, जी। आप मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, बचपन से मैं आपके साथ पला बड़ा, खेला कूदा, सब कुछ, मुझे पता है कि आपके रिश्तेदार कौन है, मुझे पता है कि आपके अब्बू अम्मी कौन है, मुझे पता है कि आपके बारे में बातें क्या क्या, बताइए। अगर मैं आपके बारे में कि मैं ये कहूं कि भाई हक अली जो है ना, उसका कोई माँ बाप ही नहीं है, हक अली के कोई रिश्तेदार ही नहीं है, हक अली को तो किसी बंदे ने गोद लेकर पाल पोस कर बड़ा किया था, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूं या मैं आपकी बेइज्जती कर रहा हूं? बेइज्जती कर रहे हैं। आपको बात समझ में आ रही है? किसी इंसान की आइडेंटिटी को चेंज कर कर बताने का मतलब है कि आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो। कुरान वही कर रहा है। नहीं, एक चीज़ देखिए, हमारी फहम में कुछ गलतियां हो सकती हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि 100% है। ये जो बात कर रहे हैं इस हवाले से, लिखी हुई हिस्ट्री के हवाले से, अदरवाइज ऐसी मेरा ख्याल है कि निशानियां ज़रूर बताई हैं, रिस्पेक्ट ज़रूर बताई है। मैंने जहाँ तक जनाब ईसा हक अली भाई, कुरान आपको, मेरे प्यारे भाई, कुरान आपको मसीहों की इज्जत करना नहीं सिखाता। नहीं, ये गलत बात। कुरान आपको साफ कहता है कि मसीहों से और यहूदियों से आप दोस्ती नहीं कर सकते। कुरान आपको कहता है कि मसीहों से और यहूदियों से जंग करो, उनका कत्ल करो, यहाँ तक कि वो जलील होकर जिजिया ना दे दें, जब तक कि वो इस्लाम को कबूल ना करें। तो मेरे प्यारे भाई, आप एक अच्छे इंसान है, इसीलिए आप इज्जत करते हैं, पर एक मुसलमान रहते रहते आप जो है वो हमारी इज्जत और हमसे मोहब्बत नहीं कर सकते। नहीं, मैं एक बात आपको करता हूँ, मैं मुसलमानों से थोड़ा सा आगे हूँ, इसलिए मैं रिस्पेक्ट का लफ्ज़ बोल रहा हूँ, ठीक है जी। क्योंकि हम जिनको मानते हैं ना, उनका हमेशा एहतराम क्रिश्चियनों ने किया, इसलिए हमेशा हमारे दिल में उनका एहतराम रहेगा, ठीक है। अच्छा हक साहब, ये जो आपको 22वीं आयत मैंने पेश की थी ना, ये इज्जत की वजह से ही की थी। अब देखें कि जिसको हम जो है वो एक मुकद्दस और पाक हस्ती मानते हैं,
और जिसके बारे में बाइबल भी कहती है कि अब से लेकर हर जमाने के लोग तुझको मुबारक कहेंगे, वो उस औरत के लिए जो है वो अल्लाह फरमा रहे हैं कि उसको जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसको अकेली को वहां से वो किसी दूर मुकाम पर ले गया। इसकी क्या वजूहात थी? आपको पता है कि ये जो मुकद्दसा मरियम थी, ये बर्थ से पहले जो है वो यहूदी थी या फिर यहूदी बैकग्राउंड से उनका ताल्लुक था। और आपको पता है कि एक औरत जब उसका शौहर ना हो, ठीक है, और वो प्रेग्नेंट हो जाए या कंसीव कर ले, तो उसकी यहूदी जो है वो ट्रेडिशन या शरीयत के मुताबिक उसकी क्या सजा है? नहीं, पता यहाँ है पे मैं एक बात क्लियर कर दूं। हाक साहब जरा इसका पहले जवाब क्लियर कर लें इस बात पे। पता है आपको इसकी क्या सजा है? इसी बात को क्लियर करने लगा हूँ। चलें करें। हमारे नजदीक जो है ना कि मजहब यहूद, ठीक है, आप इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि जैसे आपके 3 है ना, ऑर्थोडॉक्स हैं, कैथोलिक है या लिबरल है, ठीक है, डिफरेंट नजरियात हैं उसमें अकायद के लिहाज से। मैं ऑर्थोडॉक्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। इसी तरह कि ये जो सिलसिलाकार था, पहले मजहब यहूद था कैसे, जो नबी ने मैसेज दिया मेरे था, प्यारे भाई, ये हम तो बंदे ने गलत तरीके की ख्वाहिशात तरफ जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई, नहीं, हमारा नहीं, डायरेक्शन ये सब नहीं टॉपिक से हट रहे है। हैं। हमारा पॉइंट ये सब नहीं है। हमारा पॉइंट ये है, जब एंजल भाई ने कहा कि भाई इस औरत के बारे में ये इल्जाम कुरान लगाता है, आपको पता है कि ये तस्लील की जा रही है ना। शी इज अ जूइश वुमन, और ये औरत अगर लोगों को पता चला कि बिना हस्बैंड के ये प्रेग्नेंट हो गई है, तो बाइबल के हिसाब से, तौरा के हिसाब से इसको पत्थर मारकर इसका कत्ल किया जा सकता है। संसार यहाँ किया से जाए। तो सारी कंफ्यूजन क्रिएट मेरे भाई, ठीक है ना। अब यहाँ से कुरान जो है ये कहानी बनाने की कोशिश कर रहा है। मेरी बात है, अगर कुरान उसको आप- भगा रहा है, उस पर इल्जाम लगा रहा है ना। नहीं, मैं एक आपको गुजारिश करता हूँ। यहाँ पे जो यहूद थे उन्होंने इल्जाम लगाया था जनाब मरियम पे। कब लगाया? उन्हें ये बच्चा कहाँ से भाई मिला? भाई ये भाई भी तो भाई कुरान में वेट दर्ज है ना इसी सूरत में। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि हिस्टोरिकली कब यहूदियों ने ऐसा इल्जाम लगाया कि तूने बच्चा कहाँ से लिया। हाँ, जनाब ये कब मरियम लगाया? ने- देखें, कुरान की ये भी आयत है ना, इशारा। अरे मेरे प्यारे भाई, कुरान तो 600 साल पहले आई, 600 साल के बाद आई है ना। उस जमाने में यहूदियों ने कब इल्जाम लगाया? जब जनाब ईसा आए दुनिया में। तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जनाब ईसा कब आए थे दुनिया में? 550 साल पहले नबी। मोहम्मद से पहले या मोहम्मद के बाद? मोहम्मद के बाद आए 550 साल। बात है। हाँ नहीं, हाँ, मोहम्मद बाद में आए ना ईसा के। अच्छा। हाँ, तो मोहम्मद से पहले आए ना वो। हाँ, मोहम्मद से पहले 550 साल पहले आए ना। अब मोहम्मद से पहले 550 साल पहले अगर ईसा आए, तो ईसा के जमाने में किसी यहूदी ने कभी ऐसी बात अगर कही थी तो कहीं पे तो लिखा होना चाहिए। मैं वही तो बताने लगा हूँ ना। हाँ जी, वो बताएं, वो किताब का नाम बताएं। यही कुरान से बताने लगा ना। अरे यार भाई क्या हो गया? अरे मेरे प्यारे भाई, आप लॉजिक समझ रहे हो? आप लॉजिक समझ रहे हो? कुरान भाई ईसा के आने के, अगर आप कहते हो 1500 साल पहले आई, 1500 साल के बाद आई, पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि 1500 साल बाद आई। 1500 साल बाद के बाद कुरान आ रही है, तो उसकी वैलिडिटी को हम कैसे लें? हमें तो भैया उस 1500 साल पहले का टाइम चाहिए। कुरान कब आ रहा है जनाब ईसा के बाद? भाई AD 570 से AD 632 के टाइम पीरियड में है ना कुरान। इतना लंबा तो नहीं, 1500 साल कहाँ हो गया? 550 अरे यार भाई 1500 भाई सुनो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। 1400-1500 साल ही बनते भाई साहब। कैसे बनते हैं 1500? आज से 1400 साल बनते हैं ना। हाँ, 1400 साल पहले कुरान आया टाइम से काउंट करो ना आप। अच्छा, आज के भी काउंट कर रहे हैं। मैं उस दौर के आज से 1400 साल पहले कुरान आया है, और रसूल अल्लाह से कम 550 600 साल पहले ईसा आए, आप बोल रहे हो ना। हाँ, ऐसे ही। तो मेरे प्यारे भाई, ईसा के जमाने में किसी भी बंदे ने कोई ऐसा इल्जाम ईसा की माँ के ऊपर लगाया, ऐसी कोई किताब आप दिखा सकते हो? उस दौर की किताब कहाँ मिलेगी? हाँ, उस दौर की किताब कहाँ मिलेगी? यही तो सवाल है।
तो यही तो ये मैं- कहानियां कौन, ये कहानियां जो है ये कौन बता के दे? नाराज नहीं होएगा। मुझे पीछे 40 मिनट हो गया, थोड़ा थोड़ा सबको टाइम दें। अगर एक ही बंदे में आप बैठेंगे तो बाकी जो है रिजवान भाई देखें, रिजवान भाई डिस्कशन को कंप्लीट होने दे, भाई आपको कंप्लीट होने दे रिजवान भाई, फिर आप लेना चाहें आप ले लेंगे। आपको कोई अगर जरूरी काम आप सारी है, रात मेरे प्यारे बैठे रहना भाई, रिजवान भाई। अगर आपको कोई अभी जरूरी ये काम है सिलसिला चल आप रहा है, उसको करके पूरा वापिस आ होने दीजिए जाए। ना, प्लीज। नहीं आप उस जरूरी काम को कंप्लीट कर आप पूरा होने दें, उसके बाद ही हो पाएगा। एक ही बात को बार बार प्यारे भाई कॉन्वर्सेशन को पूरा होने दें। हम आपको पूरा मौका देंगे। आप 2 घंटे के बाद आए, आप 1 घंटे के बाद आए, जब भी आपका मन करे उसके बाद आए। तब तक ये कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप आना चाहें आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑलरेडी आपने हक follow अली कर भाई। दिया, हम इधर ही हैं। हक अली भाई, जी जी पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई मैंने आपसे पूछा था अगर किसी इंसान के रिश्तेदार, उसके पैदा होने का तरीका, उसके बारे में जो बातें बताई गई है, अगर ये सारी की सारी बातें चेंज हो जाए, इस पे आ रहे लास्ट ये बातें चेंज हो गई तो ये दोनों इंसान अलग अलग हो गए ना। पीछे नहीं जाना रिजवान भाई, पीछे नहीं जाना। गुजारिश करना चाहता हूँ प्यारे भाई, वो जरा सुन लें। हाँ जी, एक कहानी बताई जा रही है कि Drop इस कर तरह हुआ, ठीक है। उसके अच्छा, आगे कहानी है। आगे Thank जो you, बात thank you, बताई thank you. जा रही है ना, उसको भी आप ज़हन में रख लेना कि जब ये बात हुई वह इशारत इलैहि, इशारा किया बच्चे की तरफ जनाब मरियम ने। अरे यार पूछ लो मामला ये सब क्या बाद में जाएंगे, ये सब बाद में जाएंगे। हाँ। हमारा पूरा सवाल यहीं पे रुकता है कि भैया ईसा के जमाने में ईसा की माँ मरियम के ऊपर ऐसा कोई भी इल्जाम अगर किसी ने लगाया है तो वो कौन सी किताब है? क्योंकि ऐसा तो कोई इल्जाम ही नहीं लगा। अच्छा, ईसा के जमाने में ईसा की माँ मरियम के ऊपर अगर ऐसा कोई इल्जाम अगर लगता तो भैया ऐसी कोई किताब में से दिखाना पड़ेगा। क्योंकि खुदाबंद यीशु मसीह की माँ मैरी के ऊपर कभी भी यहूदियों ने उस जमाने में पहली 100 साल के अंदर, फर्स्ट 100 ईयर्स के अंदर, जब यीशु मसीह के शागिर्द वहां पे मौजूद थे, उन्होंने कभी कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगाया। वो क्या कहते थे? वो तो कहते थे, यहूदी वहां पे कहते थे ये तो मैरी और जोसेफ का बेटा है, क्योंकि उनको तो ऐसे ही समझ में आया था। समझ रहे हैं? वहां पे मैरी और जोसेफ का पहले से ही जो बेट्रोथ हो गया था, मतलब कि मंगनी हो चुकी थी। और जोसेफ जो है वो मैरी को, जैसे ही जोसेफ को पता चला, फरिश्ते ने आके जोसेफ से कहा कि भाई जिस लड़की से तेरी शादी पक्की हुई है वो खुदा की पाक रूह से वो खुदा के बेटे को पैदा करने वाली है, तो उसको तू अपने घर पे लेकर आ। तो जोसेफ जो है वो मैरी को अपने घर पे लेकर आता है, उसको इज्जत देता है, और बाकायदा वो बच्चा जो जब पैदा होता है तो जोसेफ जो है वो उसका क्या है, उसका पालने पोसने वाला बाप बन जाता है। तो कोई उसके ऊपर कोई इल्जाम ही नहीं लगा रहा। ये इल्जाम कुरान लगा रहा है, ये कहानियां बताकर। मर्दमशुमारी में भी उसका नाम लिखवाया जाता है हकरी भाई। हाँ, क्योंकि जोसेफ जो है वो यहूदा के घराने से होता है, यहूदा के घराने से, और जो मैरी जो है वो भी यहूदा के घराने से है। पर इमरान, मूसा और हारून और इमरान जो हैं उनका तो घराना भी अलग है, वो तो लावी के घराने से हैं। लावी, याकूब के 12 बेटे थे ना। याकूब अलैहिस्सलाम जिसको आप कहते हो, उनके बेटे कितने थे? 12, जिनको हम बनी इसराइल कहते हैं ना। 12 बेटों में एक बेटा था यहूदा, और 12 बेटों में एक बेटा था लावी। और भाई हारून जो है वो तो लावी के घराने से है, मरियम लावी के घराने से नहीं है, मरियम तो यहूदा के घराने से है। कुरान यहां पे भी फंस गया। अच्छा हक भाई, अच्छा अभी जो हमारा क्लेम है हक भाई, आपको वो समझ में आया कि ये 2 अलग शख्सियात हैं? उस वक्त से हम यही प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं आपको, और हमने आपको शहादतें भी आप ही की किताब में से दिखाई। ये तो मैं मान रहा हूँ कि दोनों अलग चीजें, अलग अलग लोग हैं। हाँ जी, लोग ही ना, अलग, ये 2 चीज। अलग करैक्टर हैं। थैंक यू। हाँ। और हक अली भाई, क्योंकि आप अहले तशी हैं, इसीलिए आपको एक बात बता दूं, आपकी अल काफी की किताब देता हूँ। चले उठा ले यार, आप कॉल उठा ले। आपका हम रिजवान भाई की तरफ चलते हैं।
चलें आप बात कर लें। मैं और सब जी, जी। जी सबसे पहले तो रिजवान भाई सॉरी टू कीप यू वेटिंग यार, क्योंकि बात चल रही थी तो एक शख्स से बात चल रही है तो खत्म हो तो फिर ये अच्छा लगता है। चलें भाई, मेरी तरफ से अगर किसी का दिल दुखे तो सॉरी। नहीं नहीं प्यारे भाई, नहीं, आपने सर, अच्छे से तरफ बात से भी की ऐसा है, तो आप नहीं है, और भी हमारी आए। हेल्थी डिस्कशन हुई है। देखें हक फिर हक भाई, हक अली भाई, इतनी देर आपने जब हमसे बातें करी, आपने कुछ बातें हमसे सीखी है ना, आने का फायदा हुआ है ना। बात नहीं है, बात वही होती है जो अदब के दायरे में आपने भी की, मैंने भी की। कोई जी, ऐसा नहीं। बदतमीजी हमने कोई नहीं करी। हम मेरी तो बार बार किताब से कॉल बात आ रही है घर से। जी, आप कॉल उठा लें, आप कॉल उठा लें। इसलिए मैं जरा प्यारे भाई इधर कॉल ही उठा हम लें लोग आप। आ जाइएगा जब आप, मैंने आपको फॉलो किया, आप आ जाइएगा जब दिल करे। ड्रॉप कर दे।